हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। और आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह आपके जीवन में हरियाली और खुशहाली दोनों बनी रहें और हर साल ऐसे ही आए तो बड़े हर्ष के साथ मनाएं आराम से। और आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का, जो हमारा सेशन चल रहा था ग्रामर का हमने चालू किया था, और इसका आज पढ़ेंगे हम 6 पार्ट। आपने नहीं देखे हैं तो इससे पहले शुरू से आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्रियंट मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ वहाँ पर। और इसी तरह बने रहें तो हम डे बाई डे न्यू टॉपिक के साथ में बढ़ेंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आने आ गए आपके। तो फालतू समय वेस्ट ना करें, थोड़ा सा समय दें, लेकिन अब इस टाइम पे आप 8-10 घंटे पढ़ाई को दें, क्योंकि ये आपके 8 से 10 घंटे जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज के टाइम। आपने क्या किया, कितना पढ़ा, वो सब मायने नहीं रखता, लेकिन अब करंट में आप कितना पढ़ पाते हैं, वो जितना पढ़ लोगे उतना ही कम है। ठीक है यार, तो आज हम चलते हैं और एक नए सेशन के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें पास्ट कंटिन्यूस। इससे पहले मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में डाल दिया है पास्ट इंडेफिनिट। तो देखो इसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस, अब इसकी पहचान क्या होती है। बहुत से लोगों को आते होंगे टेंस, लेकिन टेंस आ गया तो आपके बहुत सारे टॉपिक ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। ऑटोमेटिक, जैसे हम पैसिव हम करते हैं, इनसे करेंगे हम सो दैट, सच दैट, इफ, अलेंस, टू टू की जगह सो दैट का प्रयोग, सो दैट के टू टू का प्रयोग। अगर ये सभी चीजें पढ़ना है हमको, नरेशन पढ़ना है, तो इन सभी चीजों में टेंस का बहुत ही यूज होता है। आप कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, कहाँ फ्यूचर में जाता है, तो जब हम सॉल्व कराएंगे ना क्वेश्चन, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसकी अहमियत कितनी है। तो टेंस बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बगैर टेंस के आप इंग्लिश में नहीं सीख सकते। तो टेंस की नॉलेज आपको होना बहुत ही जरूरी है। तो देखो पास्ट कंटिन्यूस का मतलब है, यहाँ पर कंटिन्यूस का मतलब पास्ट में आपका कोई काम चल रहा था। कंटिन्यूस का मतलब ही होता है कि कोई काम चलना। तो पास्ट कंटिन्यूस का मतलब है पास्ट में मतलब बीता हुआ समय, उसमें समय तुम्हारा कोई काम चल रहा था। तो यहाँ पे मैं देखो पास्ट कंटिन्यूस की पहचान कर रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से आप कोई काम कर रहे थे पास्ट में। अब इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें एक चीज आती है कि हम एक बदलाव करते हैं कि यहाँ पर जो आई है ना, उसको हम कहते हैं यहाँ पर सिंगुलर की तरह यूज करेंगे। आई मैंने बताया था पहली वाली वीडियो में कि आई ना तो सिंगुलर है और आई ना डियर प्लूरल है। आई एक स्पीकर होता है, कभी इसको सिंगुलर की तरह यूज करेंगे, कभी इसको प्लूरल की तरह यूज करते हैं। अगर सिंगुलर होता तो इसके साथ में हम क्या लगाते, एच, लेकिन आई बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आपको पढ़ा है। अगर प्लूरल मानते तो आई के साथ में फिर हमने वर्ब क्यों नहीं लगाया, वॉज ही लगाते हैं। तो इस तरीके से आप समझना। तो ही, सी, इट, नेम और आई ये सिंगुलर होते हैं और आई भी इसमें जुड़ जाता है, तो इसके साथ हम प्रयोग करेंगे किसका, वॉज का। और प्लूरल में जो आते हैं बहुवचन करता हूं मैं, तो यू, बी, दे, इसके साथ हम प्रयोग करेंगे वेयर का। तो वॉज और वेयर का हम प्रयोग यहाँ पे करने वाले हैं इन सब्जेक्टों के साथ में। अब मैंने क्या किया है, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है पहले टेंस की अपेक्षा, कि मैंने यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लिख दिए सबके दो दो। यहाँ पर एग्जाम लिखे हैं, दो से आप कितने ही बना सकते हैं, तो इससे क्या है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूरा एक में ही कंप्लीट हो जाएगा। मैं लिखना इसलिए पड़ता है डियर, इससे क्या है आपका समय बचत होती है। आप मैं लिखूंगा इस तो एक ही वीडियो कम से कम 15-20 मिनट की निकल जाएगी। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस को हम कहते हैं साधारण वाक्य। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इस तरीका से होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब, उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, सिर्फ इसमें नॉट, वर्ब वही हो सेम टू सेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है बस इनमें। अब इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले आओ। देखो तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, वॉज वर्ब, तो वॉज वर्ब को हम कहाँ ले आए, आगे। देखो वॉज वर्ब को आगे ले आए, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है कि प्रश्नवाचक, कोई क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक आपको लगाना बहुत जरूरी है। अगला है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक। तो इसमें देखो प्रश्नवाचक भी हो गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब आ गई। नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट आ गई। तो हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब अगला आता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। इसको नाम दे दिया, मतलब ये WH वाले जो वर्ड होते हैं ना, WH वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं, उनको मैंने एक नाम दे दिया डबल इंटरोगेटिव।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक आते हैं, नेगेटिव बनता नहीं है, लेकिन आपकी सेफ्टी के में लिख दिया है कि डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी को WH वर्ड नेगेटिव भी कह देते हैं। तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे डियर, WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे हम नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। आपने समझ लिया कि फॉर्मूला है सभी के। यहाँ पे सेंटेंस बेस 4 आप बुक्स में देखेंगे तो आपको 6 नहीं मिलेंगे, आपको 4 प्रकार के मिलते हैं। कौन सा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इतने तक मिलते हैं। WH वर्ड का देता नहीं है, सेंटेंस जरूर लिख के देता है लेकिन टेंस नहीं है, इसलिए मैंने इसमें नोट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर सेंटेंसों को सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं प्रत्येक पे। अब देखो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस जो आपका साधारण वाक्य है, इससे हम क्या है, 2 सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। मैंने प्रत्येक के 2 सेंटेंस लिख लिए, अब इनको आराम से देखेंगे। इससे आप 2 सेंटेंस से आप कितने भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने बोला कि सोनी क्रिकेट खेल रहा था। अब देखो सोनी कोई नाम हो सकता है, अब सोनी ले लो, सोना ले लो, कोई सोनू ले लो, मैं आपको चेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी नाम ले लो, सोनू। तो मैं पहले सब्जेक्ट लिखूंगा, देखो यहाँ से पहले सब्जेक्ट लिखूंगा, तो सोनू मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लिया। अब एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट, किसी का नाम है, तो इसके साथ में देखो नाम दिया है, तो इसके साथ में क्या हेल्पर को लगाऊंगा मैं, वॉच, क्या लगाऊंगा यहाँ पर, वॉच। अब क्या लगाऊंगा मैं, हेल्पर ले ली वॉच पर, ये देखो सब्जेक्ट ले लिया सोनू, वॉच पर में से हेल्पर ले ली, एक वचन है। तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो खेलना, मेन वर्ब क्या है पर खेलना, तो खेलने की क्या होती है, प्ले, आईएनजी लगा दो, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या पर, क्रिकेट, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्रिकेट, ये बन गया हमारा। तो क्या बनेगा, सोनू वॉज प्लेइंग क्रिकेट, सोनू क्रिकेट खेल रहा था। अगला है, वह मीनिंग याद कर रही थी, तो गर्ल्स है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट सी, तो देखो यहाँ पर सी आ गया, एक वचन है, इसलिए है वर्ब क्या लगा देंगे यहाँ पर हम, वॉच। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो मेरे और क्या है, याद करना, याद करना क्या होती है, लर्न, लर्न, उसमें लगा दो आईएनजी, लर्निंग। थोड़ा गड़बड़ हो गया, सही कर देता हूं मैं इसको, तो कहता है लर्निंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मीनिंग, तो मीनिंग, ये बन गया हमारा। तो उसका क्या है, सी वॉज लर्निंग मीनिंग, इस तरह से हमारा अफर्मेटिव बन गया। तो मैंने यहाँ पे कर सकते हैं, वह कार चला रहा था, वह खाना बना रही थी, वह नदी में तैर रहा था, वह डांस कर रहा था, वह पढ़ रहा था। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं बहुत सारे सेंटेंस। अगले में लिखे नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव की मैंने यहाँ पर 2 ले लिए, यहाँ से अफर्मेटिव, अब नेगेटिव की। तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, वॉज वर्ब के बाद में क्या लगा देंगे, नॉट, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो देखो मैं क्या यहाँ पर सब्जेक्ट, तो मैं क्या सब्जेक्ट का लिखूंगा मैं, आई। अब आई के साथ वॉच लगाऊंगा वेयर, तो देखो आई क्या है यहाँ पर, आई के साथ यहाँ पर क्या आएगा, वॉच, मैंने कहा वॉच। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या दिया यहाँ पर नेगेटिव में, नॉट, तो मैं क्या लिख दूंगा नॉट। अब मेन वर्ब क्या है, फिजिक्स, पढ़ा रहा था, तो पढ़ाना, पढ़ाना क्या होती है मेन वर्ब, टीच, आई लगा दो टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या पर, फिजिक्स, तो लिख दूंगा मैं क्या, फिजिक्स। ये हमारा क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। अगला क्या है, हम टीवी नहीं देख रहे थे, तो क्या बनाएंगे, हम टीवी नहीं देख, सब्जेक्ट क्या जाएगा, बी, बी सब प्लूरल है, तो इसके साथ बी के साथ क्या जाएगा इसमें, वेयर, हेल्प वर्ब, उसके बाद में नॉट, और टीवी देखना क्या होती है, वॉच, कलर है वॉचिंग। ऑब्जेक्ट क्या पर, टीवी, तो टीवी, ये बन गया। तो क्या बन जाएगा, वी वर नॉट वॉचिंग टीवी। अब देखो मैंने 2 नेगेटिव के ले लिए। अब तीसरा कौन सा हमारा, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब आगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब आगे ले लो। तो देखो वर्षा, क्या वर्षा हो रही थी, सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, इंटरोगेटिव वाले होते हैं क्या से शुरू। तो क्या वर्षा हो रही थी, तो सब्जेक्ट क्या पे यहाँ पे, इट सिंगुलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब लगाए यहाँ पर, वॉच, इट, और क्या हो जाएगा, रैनिंग, मेन वर्ब क्या बनेगा यहाँ पर, रैनिंग। तो वॉज इट रैनिंग। अगला है, क्या वह नृत्य कर रही थी, तो क्या वह कोई गर्ल्स है, सिंगुलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज। फिर क्या बन जाएगा हमारा, सब्जेक्ट सी,
मेन वर्ब यहाँ पे नृत्य करना, तो ये होती है डांस। पांजी लगा तो क्या आ जाएगी, डांसिंग। क्या बन जाएगी यहाँ पर, डांसिंग। और क्वेश्चन मार्क। तो वॉज शी डांसिंग, क्या वो नृत्य कर रही थी। नृत्य, डांसिंग का मतलब है नृत्य करना या डांस करना। अगला मैंने कौन सी लिख ली है, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। तो देखो इंटरोगेटिव निगेटिव के बाद हम क्या करेंगे, सेम टू सेम वही रहेगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देंगे, सिर्फ नॉट। तो देखो आप प्लूरल है इसीलिए हेल्प में बता देंगे यहाँ पर वेयर। उसके बाद में लगा देंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट। अब मैंने कहा है पढ़ना क्या होती है, रीड, आई मिला दो रीडिंग। और क्या, न्यूज पेपर, तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, न्यूज पेपर, न्यूज पेपर। क्वेश्चन मार्क, ये हमारा बन गया। अगला है क्या मैं क्रिकेट मैच नहीं देख रहा था। तो देखो क्या मैं, अब मैं के लाने क्या लगाएंगे यहाँ पर, हेल्प वर्ब वॉच। सब्जेक्ट आएगा क्या, आई, आई के बाद में लगा देंगे नॉट। अब मैच देखना, अब मैं क्या, मैं मैच देख रहा था, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, वॉच, क्योंकि मैच हम एक तरीके से देखते हैं एक नजर से, तो वॉचिंग। क्या लगा देंगे, क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच। क्वेश्चन मार्क, ये बन गया। तो वॉज आई नॉट वॉचिंग क्रिकेट मैच। अगला मैंने किसकी लिख दी है, डब्ल्यू एच वर्ड के। देखो तो ये लिखा है डबल इंटेरोगेटिव, तो इसमें क्या करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड आगे लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट। तो देखो पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे कहाँ, तो कहाँ की हेल्प वर्ब क्या होती है, वेयर। अब वेयर के हिसाब से इसमें क्या आएगी, ज्योति, नाम है किसी का, तो क्या आएगा यहाँ पर, वॉच। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, ज्योति, सब्जेक्ट हो गया ज्योति। उसके बाद में क्या होता है, मेन वर्ब क्या है, रहना, रहना ही क्या होती है, लिव, तो लिविंग। कहां पर, मैं तो इन जयपुर, जबलपुर है, जबलपुर, जबलपुर। और क्वेश्चन मार्क, तो क्या बन जाएगा, वेयर वॉज ज्योति लिविंग इन जयपुर, ज्योति जबलपुर में कहां रहती थी। ठीक है। अगला है आप खाना कैसे खा रहे थे। तो देखो कैसे, डब्ल्यू एच बढ़ जाएगा, तो क्या बनेगा, हाउ। अब आप है तो प्लूरल, तो इसलिए वेयर, सब्जेक्ट यू। और खाने का होती है ईट, ईटिंग। और फूड की जगह जाएगा फूड, मैंने बोला खाने की होती है ईटिंग। अब देखो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव लिख दिया मैंने डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए और उसका नेगेटिव भी बन जाए तो हम बना सकते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, क्या वह स्कूल क्यों नहीं जा रही थी। तो क्या बनाएंगे अपन, क्यों, तो उसका आएगा वाई। अब एक वचन है, सिंगुलर है इसलिए वॉज, गर्ल्स है इसलिए सी। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देंगे अपन, नॉट। अब जाना ही क्या होती है, गो, गोइंग, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ये बन गया। अगला क्या बनेगा, हम कार क्यों नहीं चला रहे थे। हम कार क्यों नहीं चला रहे थे, तो क्योंकि पहले लिखेंगे अपन वाई। उसके बाद में हम बहुवचन है इसलिए हेल्प में क्या आएगा यहाँ पर, वेयर। सब्जेक्ट आ जाएगा बी, बी के बाद में नॉट। और चलाने क्या होती है, ड्राइव, आई दिला दो ड्राइविंग, अ कार, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम क्या है, ये हमने फॉर्मूला पढ़े, पूरा हमने क्या देखा, इसकी पहचान देखी, किसके साथ वॉज लगाते हैं, किसके साथ बर लगाते हैं, ये देखा हमने, पूरे फॉर्मूला देखे। यहाँ पर इन एक एक फॉर्मूला में मैंने दो दो सेंटेंस लिखे, आप इन दोनों से आप कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है डियर, मिलते हैं एक और सेंटेंस का, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट कर सकते हैं। तो देखो डियर, इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज कौन सा सेंटेंस, इसमें दूसरा तीसरा जो हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि पास्ट में आपने कोई काम कंप्लीट कर लिया था, मतलब आपका काम कोई हो चुका था, इस तरीके से सोचना है। जैसे पास्ट में आप क्या कर चुके थे, जैसे मैं कहूँगा मैं इंग्लिश पढ़ा चुका था, हाँ तो पास्ट में मेरा काम हो गया ना, मैंने खाना खा लिया था, हाँ तो खा लिया, खाना तो खा लिया,
लेकिन पास्ट की बात कर रहा हूँ, और है तो प्रेजेंट हो जाएगा। मैंने अभी भी खाया है, माने आपने अभी भी काम किया है, प्रेजेंट होता है, लेकिन पास्ट में आपने कोई काम किया तो हो जाएगा हमारा पास्ट में। मैं कहूँगा मैं भोपाल गया था या जा चुका था, तो जा चुका था तो मतलब कोई बात कर रहा हूँ मैं पास्ट की। मैंने चाय पी ली है, अब पी ली थी, या मैंने खाना खा लिया है, तो लिया है दिया, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया था, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। मैंने चाय पी ली थी, पास्ट की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह से तो देखो पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, मैंने पास्ट में आपने कोई काम कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, आप एक वचन करता हो या करता बहुवचन हो, सभी के साथ में हम क्या हेल्प वर्ब लगाते हैं, हैड, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कोई सा भी दिख जाए, ये पहचान होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट, ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आता है। आपको कंटिन्यूअस कहीं भी दिख जाए, चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में, तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि वो आईएनजी लेके ही आएगा, वर्ब की चौथी फॉर्म लेके आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लस उसके साथ में हेड का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे वही मैंने सेंटेंस बनाए हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर दो सेंटेंस प्रत्येक यहाँ पर लिख लिए, जो मैंने 6 मैंने जो बनाए हैं आपके लिए पार्ट सेंटेंस जो है, वैसे 4 प्रकार के होते हैं, मैंने 6 कर दिए, तो 6 के मैंने 12, एक के 2 लिए, आप 2 से आप कहीं भी बना सकते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए एक रास्ता है हमारे लिए। आप घर पे आप इतनों से आप कहीं भी सोच सोच के बना सकते हैं अपने हिसाब से, वर्ब चेंज करके। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्प वर्ब हैड, उसके V3, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम देखो पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, सोनू क्रिकेट खेल चुका था। अब खेल चुका था तो पहले सोनू सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद हेल्प वर्ब मैंने क्या लिख लिया, देखो हैड, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट, तो क्या बनेगा, सोनू हैड प्लेड क्रिकेट। अगला है वो मीनिंग याद कर चुकी थी, तो देखो सब्जेक्ट लिखा मैंने सी, हेल्प मैंने देखो हेड, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लर्न मैंने सी, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, ऑब्जेक्ट क्या पर मीनिंग, तो मीनिंग, ये मैंने दो सेंटेंस अफर्मेटिव से लिए। नेगेटिव में क्या करेंगे, हेल्प वर्ब के बाद में नॉट। तो देखो क्या बनाएंगे, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ चुका था, तो आई, देखो सब्जेक्ट हो गया आई, आई के बाद में हेल्प वर्ब क्या लग गई, हेड, ठीक है हेड, उसके बाद में नॉट, नॉट, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड, तो टीच मैंने पढ़ा ना, टीच की थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे, टॉट, ऑब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फिजिक्स। इस तरीके से तुम्हारा क्या बनेगा जी, नेगेटिव। अगर आप देखो जैसे हम टीवी नहीं देख चुके थे, तो हम क्या सब्जेक्ट लगा मैंने बी, उसके बाद में हेल्प वर्ब क्या है, हेड, हेड लिख ली, उसके बाद में नॉट, नॉट लिख लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो देखना, देखना ही क्या होती है, वॉच, वॉच की थर्ड फॉर्म क्या हुई, वॉच्ड, ऑब्जेक्ट क्या पर, टीवी, तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर, टीवी। ये हमारे नेगेटिव के हो गए दो, तो अफर्मेटिव की पढ़ ली हमने और दो नेगेटिव की। अब आता हमारा इंटेरोगेटिव, इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी शुरुआत होती है सेंटेंस की क्या से, हम क्या से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप पढ़ चुके थे, क्या आप खाना खा चुके थे, क्या आप घर जा चुके थे, क्या आपने मीनिंग अर्थ कर ली थी, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। देखो क्या वर्षा हो चुकी थी, तो हेड मैंने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है हेड लिख लिया, सब्जेक्ट क्या हमारा इट, इट लिख लिया मैंने, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रेंड होना, रेंड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम छोड़ देंगे यहाँ पर। देखो क्या वह नृत्य कर चुकी थी, तो देखो हेड लिख लिया मैंने, हेल्प वर्ब, सब्जेक्ट मैंने क्या सी, और डांस्ड, सेकंड पर डांस किया है, डांस नृत्य करना ही होती है ऑटोमेटिकली, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ चुके थे, अब बनाएंगे हम किसका, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें सब्जेक्ट के बाद में सिर्फ नॉट, हेल्प वर्ब आगे और सब्जेक्ट के बाद में सीधे नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो देखो अब आप बहुवचन है इसलिए एक वचन बहुवचन का इसमें कोई रोल नहीं है, सबके साथ में हेड लगाते हैं। देखो हेड हो गया, हेल्प वर्ब, ठीक है, उसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है सब्जेक्ट हो गया यू, नॉट, नॉट लिख लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, रीड, ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूज पेपर, न्यूज पेपर और क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से जमा लेंगे यहाँ पर।
अगला है ज्योति जबलपुर में कहाँ रह चुकी थी। ज्योति जबलपुर में कहाँ रह चुकी थी, ये बनेगा हमारा, अच्छा नेगेटिव हो गए। अब देखो WH वर्ड वाले आ गए, डबल इंटरोगेटिव वाले। तो देखो डबल इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, पहले WH वर्ड लिखेंगे। तो देखो कहाँ कहाँ की क्या आ गई यहाँ पर, वेयर। हेल्पिंग वर्ब क्या यहाँ पर, हेड, तो हेड लिख ली। सब्जेक्ट क्या है ज्योति, तो मैंने ज्योति लिख ली, किसी का नाम दिया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लिव, लिव की क्या होगी यहाँ पे, लिव्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, इन जयपुर, प्रपोजिशन इन, तो और ये जयपुर ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। अगला है आप खाना कैसे खा चुके थे, तो कैसे की स्पेलिंग हम पहले लिखेंगे, WH वर्ड हाउ, ठीक है। हेल्प वर्ब देखो हेड, हेड। सब्जेक्ट हुआ यू, यू। वर्ब की तीसरी फॉर्म ईट की, ईटन। और फूड की क्या है यहाँ पर, फूड, भोजन की जगह भोजन, क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, WH वर्ड नेगेटिव बनाते हैं। तो देखो वह स्कूल क्यों नहीं जा चुकी थी, तो क्यों की स्पेलिंग पहले बनाएंगे, देखो WH वर्ड लिख लिया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हेड, हेड ले ली। सब्जेक्ट क्या होगा, सी, सी ले लिया। नॉट दिया है, नॉट ले लिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो की, गो वेंट, गोन, तो गोन थर्ड फॉर्म हो गई। टू प्रपोजिशन के साथ मैंने का जोड़ दिया, क्योंकि गो के साथ में टू आता है, तो स्कूल की जगह स्कूल ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अगला है हम कार क्यों नहीं चला चुके थे, तो जो बनेगा, तो क्यों की स्पेलिंग पहले लिखेंगे WH वर्ड व्हाई। हेल्पिंग वर्ब ले ली, सब्जेक्ट ले लिया बी, नॉट ले लिया हमने। अब ड्राइव, ड्राइव की होती है ड्रॉप और ड्राइवन, ड्राइव ड्रॉप ड्राइवन, तो यहाँ पर मैं थर्ड बोलूंगी ड्राइवन। ऑब्जेक्ट क्या है, अ कार, तो अ कार। इस तरीके से हमारा क्या हो यहाँ पर, आप इससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, एक माध्यम है आपको समझाने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आराम से लिख लें। आप नोट्स बनाए, नोट्स बना सकते हैं, मैं क्रम से बढ़ाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, टेंस खत्म कर लेंगे। टेंस में इसलिए टाइम ले रहा हूँ क्योंकि टेंस हो गया तो बहुत सारे टॉपिक आपको बहुत ईजी लगेंगे। तो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, लास्ट में मैंने आपको चार्ट बनाऊंगा पूरे का, आप चार्ट से पूरा समझ सकते हैं, ठीक है डियर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। और आपको मकर संक्रांति की फिर से अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरीके से बने रहें हमारे साथ और थोड़ा सपोर्ट करें डियर, ठीक है। और जिस तरह मेहनत, अभी ईमानदारी से मेहनत करें हर फील्ड में, क्योंकि कामयाबी वक्त मांगती है, किसी को बनाया हुआ नहीं मिलता, भोजन खुद बनाना पड़ता है, उसके बाद में खाते हैं। उनको पूछो जो बच्चे घर से बाहर किराए से रहते हैं, भूखे मर जाएंगे अगर खाना नहीं आया तो। पहले बनाना आपको खुद ही पड़ेगा, खुद ही खाना पड़ेगा, कोई बना के नहीं देगा। इसलिए कहते हैं कि मेहनत खुद ही करनी पड़ती है, ठीक है डियर। तो आप लोग तो समझदार हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।